हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे चैंपियन, आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे पढ़ाई बढ़िया चल रहा है। नीट जेई मेन जेई एडवांस एंड नीट क्लियर करने के लिए तुम्हारे दिल में आग जल रहा है, तुम्हें पाना ही है नीट। मैं तुम्हें एक वादा करता हूँ, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। इस चैनल के जरिए मैंने पूरा नीट जेई मेन जेई एडवांस के टॉपिक को मैं इसी ढंग से डिजाइन किया हूँ। पहला जो वीडियो आएगा उस सपोज समझो मोशन अंडर ग्रेविटी, उसका जो पहला वीडियो आएगा वो क्या होगा, वो होगा बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। दूसरा क्या होगा, नीट बोर्ड बैलेंस करके। तीसरा होगा स्पेशली जेई मेन एंड नीट के लिए। चौथा भी आ सकता है, उसको बहुत अच्छे बहुत लेवल अप करके मैं बनाऊंगा। मतलब तुम्हें पूरा तरीके से कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मिलने वाला है, जो तुम बहुत पैसे देने के बाद ऑफलाइन हो ऑनलाइन में तुम लोग पाते हो, वो यहाँ पर ही तुम्हें मिलने वाला है। तो दिल से, लगन से, मेहनत से सिर्फ पढ़ाई करो। मैं तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे पास रहकर, मेरा दिल तुम पर पहुंच जाएगा। तुम्हारे पास रहकर तुमको मैं पढ़ा के मैं नीट जेई एडवांस को क्लियर करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन तुम्हें ये करने के साथ साथ ही एचसी वर्मा एंड जो नीट का 34 इयर्स वो भी तुम कर लेना। हमारे यूट्यूब में वो भी वीडियो साइमल्टेनियसली आ रहा है। तो आज का टॉपिक क्या चल रहा था, मोशन अंडर ग्रेविटी का टॉपिक चल रहा था। मोशन अंडर ग्रेविटी में जो हो रहा था, मोशन अंडर ग्रेविटी में जो हो रहा था, अगले जो पार्ट 1 में जो बातचीत किया था मैंने नीट एंड जेई मेंस के लिए, आज पार्ट 2 है। उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल एंड बहुत ही कुछ नया सीखने वाला है। शायद तुम्हें कोई ऐसा बहुत ही कम मिले तुम्हें ऐसा कुछ सिखाया है। तो देखो क्या होता है, आज मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बातचीत हो रहा है। तो पहला टॉपिक था, अगले दिन मैंने कहा था, क्या कहा था, देखो मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पहला दिन में मैं कहा था, एक कोई मीनार है, कोई एक बिल्डिंग है, कुछ भी समझो। यहां से कुछ भी बॉल को जो मैंने रिलीज कर दिया, मैंने यहां से रिलीज कर दिया, जब बॉल नीचे वापस आकर मिट्टी में टकराएगा तो, और कोई बॉल को यहां से मैंने ऊपर की तरफ फेंका, मतलब ऊपर की दिशा, ऊपर की ओर फेंका मैंने, जो ऊपर की ओर जाएगा, इस जाने के बाद यहां से बॉल यहां तक आएगा। ये टोटल जो जर्नी होगा, मैंने कहा था जो अपवर्ड होगा उससे कहते हैं असेंडिंग, और डाउनवर्ड होएगा डिसेंडिंग कहेंगे। इस अपवर्ड जर्नी में कोई भी पोजीशन हो, जो अभी तक सेकंड, मेरा जो पहला पार्ट 1 नीट जेई का था वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया हो, वो बिल्कुल जाकर का पहले कंप्लीट कर लो। जो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा ये होगा v, और यहाँ पर भी वेलोसिटी v होगा। ये अपवर्ड मोशन में होगा, ये डाउनवर्ड मोशन में होगा। ये मैं पहला ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। आज क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कोई भी बॉल को तुम ऊपर की ओर फेंक रहा हो, ऊपर की ओर जा रहा है, फिर वापस लौटकर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे लौटकर आ रहा है। कोई भी एक पोजीशंस ले लो, कुछ भी पोजीशंस ले लो, उस पोजीशंस में जो जाने का वक्त, मतलब यहां से यहां तक जाने के जो वक्त होगा वह टाइम होगा t1 है, और यहां से यहां तक वापस आने का टाइम जो है t2, सोचो t2 है। मेरा सवाल सिर्फ यही है, क्या t1 इक्वल्स टू t2 होगा, t1 ग्रेटर देन t2 होगा, t1 लेस देन t2 होगा, नॉन ऑफ दिस होगा? क्या होगा यहाँ पर? न्यूमेरिकल्स तो बहुत होगा, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बिल्डअप करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तुम्हारे दिल में कॉन्फिडेंस लाकर खड़ा कर देगा। तो इसीलिए मेरा जर्नी का नाम भी है, कॉन्सेप्ट से कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया जाए। ABCD, कौन सी ऑप्शन सही है तुम कह सकता हो, कौन सी सही है यहाँ पर कहो। t1 इक्वल्स टू t2, t1 ग्रेटर देन t2, t1 लेस देन t2, नॉन ऑफ दिस। कौन सी सही है, बोलो कौन सी सही है, कह सकते हो। मेरा कहने के आंसर देने के पहले ही कह दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो यहां से मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, पोजीशंस A से B पोजीशंस तक, जो यहां से यहां तक जो गया है, तो A से B पोजीशंस जो टाइम है t1 है, और B से A पोजीशंस में टाइम क्या है, t2 है। तो मतलब t1 इक्वल्स टू t2 होगा, t1 इक्वल्स टू क्या होगा, t2 होगा। क्योंकि देखो यहां पर मैं तुम्हें प्रूफ भी करा दूंगा, कोई दिल में कोई भी शंका, कोई भी कुछ नहीं डाउट रहेगा। t1 इक्वल्स टू क्या होगा, t2 होगा। क्यों t1 इक्वल्स टू t2 होगा, कौन सी
कॉन्सेप्ट में मैं ये कह रहा हूं, कोई भी हो, मतलब h/2 होगा ऐसा नहीं है, कुछ भी लो तुम। तो मैंने कहा पहले लेक्चर में जो पार्ट 1 था नीट जेई के लिए, वहां पर मैंने कह दिया था इस पोजीशंस में वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। इस पोजीशन में वेलोसिटी अपवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड होगा। जो अभी भी नहीं देखा हो जाकर पहले देखो, इसका जो पार्ट 1 मैंने बनाया, मैं शायद तुम्हारे कमेंट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे रहा हूं, और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा तुम्हें, एंड स्क्रीन में भी वो मिल सकता है। तो यहां पर अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, इस दोनों पोजीशन में वेलोसिटी सेम है। सर कैसे आप कह सकते हो दोनों को सेम टाइम होगा? देखो बहुत ही सिंपल है, मैं आसानी से बता रहा हूं तुम्हें, देखो कॉन्सेप्ट से तुम्हें समझ में आना चाहिए। यहां से ये u वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, जब फिर वो वापस लौटकर मिट्टी में आकर गिरेगा, कितना वेलोसिटी में गिरेगा, u ही गिरेगा, क्योंकि यहां पर एयर का कोई रेजिस्टेंस में काउंट नहीं कर रहा हूं। ओके, बिल्कुल सर, सही बात। सपोज कोई आर्बिट्ररी पोजीशंस ले लो, इस पोजीशंस ले लो, तो यहां पर जो वेलोसिटी v होगा अपवर्ड डायरेक्शंस में, यहां पर भी वेलोसिटी v होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये तो पहले लेक्चर में बता दिया था। तो यहां पर टाइम मैंने t1 मान लिया, यहां पर t2 मान लिया। ओके, कोई बात नहीं। हाँ सर बिल्कुल। तो u एंड v है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस gt। देखो u भी ऊपर है, v भी ऊपर है, दोनों ही प्लस होगा, लेकिन g क्या होगा, नेगेटिव होगा। g क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां पर g क्या मिलेगा, नेगेटिव होगा। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल माइनस इनिशियल, देखो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू माइनस gt। सही और गलत, सही है, बिल्कुल सही बात सर। तो यहां पर जो मैंने माइनस को इधर लाओ, क्या होगा, u माइनस g इक्वल्स टू gt। t क्या होगा, u माइनस v अपॉन g। यही तो t निकल कर आएगा सर, बिल्कुल सर। फिर यहां से देखो, यहां पर वेलोसिटी v है, यहां पर वेलोसिटी u है। फाइनल क्या है, u, इनिशियल क्या है, v, क्योंकि जब नीचे आ रहा है उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है एक्सीलरेशन से, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। तो यहां पर क्या होगा, v इक्वल्स टू u प्लस gt फॉर्मूला। तो यहां पर फाइनल तो v है, u तो फाइनल v तो u है, तो यहां पर u लिखना चाहिए। समझ रहा ना, मेरा फॉर्मूला जो है वो तो v है, लेकिन फाइनल क्या है, यहां पर v है, और इनिशियल क्या है, सॉरी फाइनल u है, इनिशियल क्या है, v है। मैं स्लोली कह रहा हूं, थोड़ा स्पीड क्योंकि है, ये नीट जेईई का क्लास हो रहा है। सपोज समझो v इक्वल्स टू u प्लस gt, ये फॉर्मूला है ना। हाँ, यहां पर फाइनल क्या है, u है ना, तो u v के जगह क्या बढ़ जाएगा, u बढ़ जाएगा। इनिशियल कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, क्या होगा, यहां पर v होगा, दोनों ही नीचे है, दोनों ही नेगेटिव होगा। g तो g है, लेकिन g माइनस होगा, नीचे काम कर रहा है। जो पहला वीडियो देखा सब कुछ समझ में आ रहा है। u इक्वल्स टू v प्लस gt। ओके, तो इसको इधर ले जाओ, u माइनस v इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो gt होगा। हाँ कि ना, u माइनस v इक्वल्स टू क्या होगा, gt होगा। u माइनस v अपॉन g इक्वल्स टू t। तो इसको मैंने कहा था t1, इसको मैंने कहा था t2, तो यहाँ पर t2 आ गया t1 से बराबर। तो तुम कुछ भी पोजीशंस लो, ये भी लो, ये भी लो, दोनों भी, यहाँ पर जितना जाने का टाइम होगा वापस आने का उतना ही टाइम होगा। ये भी लो, ये भी लो, जाने का टाइम जितना होगा वापस आने का उतना ही टाइम होगा। मतलब t1 इक्वल्स टू क्या होगा मेरे दोस्त, t2 होगा। तो हर वक्त तुम्हें क्या मिलेगा, कोई भी आर्बिट्ररी पोजीशंस ले लो, यहां पर जाने का टाइम जितना होगा वापस आने का, यहां लो, यहां से जाने का टाइम जितना होगा वापस, यहां लो, जाने का टाइम जितना होगा वापस आने का टाइम उतना ही होगा। तो कोई भी पोजीशंस ले लो, वहां पर टाइम हमेशा क्या होगा, सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगा। बिल्कुल बात क्रिस्टल क्लियर है, शायद तुम्हें बहुत ही अच्छी ढंग से पता चल गया। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, हम लोगों ने पता कर लिया t1 इक्वल टू t2 ही होगा। कोई भी ऐसा सवाल तुम्हें दिया जाए तो कोई चिंता की बात तो है ही नहीं। अब देखो अब क्या होता है, अब देख रहा हो क्या, यहां पर सपोज समझो एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया, बॉल ऊपर की ओर जाने के बाद फिर वापस लौटकर नीचे आ गया।
आ गया दिल चुराने में आ गया, आ गया है ना। तो ऊपर की ओर गया, फिर वापस आकार कहां पर लौट गया, नीचे की ओर। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, सोचो। जर्नी का लास्ट सेकेंड, सपोज समझो ये लास्ट सेकेंड है, 1 सेकेंड है, और वहां से फिर जो वापस लौट रहा है ये है फर्स्ट सेकेंड, ये लास्ट सेकेंड है जर्नी का, ये लास्ट सेकेंड है, ये फर्स्ट सेकेंड है। मतलब जो वापस लौट कर आ रहा है इस टाइम ये फर्स्ट सेकेंड है, और जब ऊपर की ओर जा रहा है जर्नी का, ये लास्ट सेकेंड है। लास्ट सेकेंड का डिस्टेंस मैंने x माना, इसको y माना। सवाल बहुत सिंपल है, x ग्रेटर देन y होगा। देखने में ऐसा लग रहा है सेम, तो कोई ऐसा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम्हें मैथ्स के जरिए बताना चाहिए। x लेस देन y होगा, ऑप्शन सी। x इक्वल्स टू y होगा, ऑप्शन डी। सर आप ही कह दो, नन ऑफ दिस। यहाँ से लास्ट सेकंड में यहाँ पर मैंने एक बॉल को फेंका है, बॉल ऊपर के जाने के बाद वापस फिर लौट कर आ गया, लास्ट सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, और वही बॉल जब वापस आ रहा था फर्स्ट सेकंड में यहाँ तक पहुँचा। इसको x माना, इसको y माना। हो सकता है सेम होगा, अलग होगा। तुम्हें कहना है वो सेम होगा या अलग होगा। बिल्कुल सर, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्यों ले लिया हो? आप कोई भी आर्बिट्ररी पोजीशन हो, कुछ भी हो मेरे दोस्त, सब हर वक्त सेम होगा। क्यों? तुम्हें मैं प्रूफ करके ये पूरा दिल से, दिल में फील ला रहा हूं। देखो तुम्हारे दिल में फील आ जाएगा, दिल में आग लग जाएगा फिजिक्स के लिए। देखो मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों, जब ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, कोई भी आर्बिट्ररी पोजीशंस लो। इस आर्बिट्ररी पोजीशंस में ये जो है h है, सपोज समझो ये भी h होगा, q होगा। मैं तुम्हें प्रूफ कराता हूं। देखो कोई भी आर्बिट्ररी पोजीशंस लो, मतलब ये 3 सेकंड मानो तो ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड मानो तो ये भी 4 सेकंड, ये 5 सेकंड मानो तो ये भी 5 सेकंड मानो। मतलब तुम्हें जो टाइम होगा सेम होगा, लेकिन उस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस सेम होगा या अलग होगा, ये भी तुम्हें प्रूव हो जाएगा। ये भी तुम्हें, मतलब मैं तुम्हें एक ही स्पेसिफिकेशन में नहीं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ टॉप में होगा। कोई भी पोजीशन लो, कोई भी इस तरह लो, कुछ भी लो, हमेशा के लिए सेम होगा। तो देखो क्या होता है। पहले समझो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, u होगा। यहाँ पर वेलोसिटी क्या v होगा। हम लोगों का पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। हम लोगों का फॉर्मूला बहुत अच्छे ढंग से पता है। यहाँ पर v u को प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्क्वायर टर्म में है। g क्या है, नीचे काम कर रहा है, इसके मतलब g नेगेटिव होगा। नेगेटिव से प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर हो जा रहा है। बिल्कुल सर, 2gh क्या होगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर होगा। h क्या होगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपन 2g। मतलब इस पोजीशंस में सेम टाइम के बाद यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा उसी टाइम में यहाँ का भी वेलोसिटी सेम होगा। मैंने पहले ही बताया था कि टाइम भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगा। मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी उस टाइम में जो होगा, इसका भी वेलोसिटी वही होगा, क्योंकि टाइम भी सेम होता है और वेलोसिटी भी सेम होता है। मैंने इसका 2 टॉपिक नहीं बताया दिया। तो जब यहाँ पर वेलोसिटी v है, जब मिट्टी में आकर गिर रहा है, वहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, फिर u ही होगा। जो अभी तक मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो, जाकर पहले देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रिक्वेस्ट कर रहा हो, तभी ये समझ दिल से आएगा। तो यहाँ पर v स्क्वायर मतलब फाइनल स्क्वायर, फाइनल u है, u स्क्वायर। इनिशियल क्या है, v है, मतलब v स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि g यहाँ पर नीचे की और काम कर रहा है, इसीलिए माइनस हो रहा है। तो इसको इधर लाओ, माइनस 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, माइनस 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ से तुम यहाँ से h निकाल लो। h क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g। यस सर, नो, यस सर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2g। सामने यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, इसको उधर लेकर जाओ। देखो वो घूम जाएगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2g होगा। शायद तुम्हें पता चल गया है। क्या पता चला कि जो यहाँ पर h आया, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2g है, ये भी h आया, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2g। दोनों ही वेलोसिटी क्या हो गया, हाइट क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा। इस डिस्टेंस जो होगा वही डिस्टेंस आएगा। मतलब वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पर v क्या होगा, 0 होगा। u तो u, सपोज समझो यहाँ पर u मानो, यहाँ पर भी u मानो, u होगा, मतलब v 0 हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। इसको भी देखो, यहाँ पर v है, यहाँ पर u 0 है, तो यहाँ पर v क्या है,
यू जीरो है मतलब यू तो जीरो है, यू जीरो लिख दो। वी क्या है, वी है, वी मतलब यू है, यू स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। दोनों ही डिस्टेंस सेम होगा, मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो यहाँ पर समराइजेशन इसी से कह रहा हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब तुम ऊपर की ओर फेंक रहा हो, इसका मतलब होगा कोई भी सेम टाइम में उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। 2 सेकंड में जितना इसका हाइट होगा, ये भी 2 सेकंड में उतना ही हाइट होगा। कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोगों ने बहुत अच्छी ढंग से ये समझ लिया। क्योंकि देखो 2 सेकंड में जितना यहाँ पर वेलोसिटी होगा, 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, वही होगा। मैंने बताया ना, यहाँ पर जितना होगा वही होगा। तो इसीलिए मैंने कह रहा हूँ कि जो 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी, कोई भी एक पोजीशन ले लो, वहाँ पर उसका वेलोसिटी सेम होगा। और वेलोसिटी सेम होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, सेम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बिल्कुल सर। ये तो मैं तुम्हें एक समराइजेशन के तौर पे पूरा टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। देखो समराइजेशन के तौर पे कैसे कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझो। यहाँ पर जो बॉल जा रहा है वो जाने के बाद फिर वापस आ रहा है। सपोज समझो इस पोजीशन में वेलोसिटी क्या होगा, v होगा। इस पोजीशन में वेलोसिटी क्या होगा, v होगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t1 होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t2 होगा, लेकिन t1 t2 सेम होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। t1 टाइम में इसका हाइट जितना होगा, यहाँ पर भी t2 टाइम में जितना टाइम वापस लौट कर आ रहा है, उस टाइम में भी इसका हाइट वही होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब तुम ये समझ लो, कोई जर्नी में ऊपर की ओर जब जाएगा, कोई भी पोजीशंस हो, एयर रेजिस्टेंस जब नहीं है, उस पोजीशंस में एयर रेजिस्टेंस की जब गुंजाइश नहीं है, उस पोजीशंस में उसका डिस्टेंस जो होगा, उस पोजीशन में जब डाउनवर्ड होगा, उसी टाइम में उसका डिस्टेंस सेम हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है। उसका वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा, और उसका क्या बोला मैंने, वेलोसिटी भी उस पोजीशन में सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम होगा, टाइम भी सेम होगा। ये तीनों तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद हो गया है। अब कुछ लेवल को अप करते हैं। थोड़ा बहुत ही गर्मी हो रहा है। तो देखो यहाँ पर अब क्या हो रहा है। तो इतना दूर तक हम लोगों ने समझ लिया है क्या है। तो कुछ भी कह दे, हमारा कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है। तो अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखो तुम लोगों ने यहां पर मैं जो बनाऊंगा वो क्या है, थोड़ा पंखा रेडी कर लेता हूँ। बहुत ही गर्मी हो रहा है तुम्हारे लिए। बहुत ही मैं दिल से प्यार से ये पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल प्यार से पढ़ा रहा हूँ। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, मैं प्यार से ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरा। लेकिन तुम भी मुझे सपोर्ट दो, तुम भी मुझे प्यार करते रहो। इसी तरह तुम मुझे प्यार करो। तुम्हारे जो फ्रेंड्स भी होगा, कोई भी फ्रेंड सर्कल होगा, उसको जिसका ज़रूरत है, जो नीट देने के लिए दिल बेचैन है, उसको भी ये वीडियो बिल्कुल भेज देना, ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाए। देखो अब क्या हो रहा है। अब यहाँ पर कोई एक पोजीशन लो, उस पोजीशंस में एक बॉल को मैं यहां से ऊपर की ओर भेज रहा हूं u वेलोसिटी में। कितना वेलोसिटी में बोलो, u वेलोसिटी में। कोई भी एक बिल्डिंग लो, बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल को भेज रहा हूं, कौन सी वेलोसिटी में, u वेलोसिटी में। वहां से ही और एक बॉल को सेम वेलोसिटी में नीचे की ओर भेज रहा हूं। जब दोनों ही बॉल मिट्टी में आकर गिरेगा, तो सपोज समझो ब्लू जो बॉल है उसका मैंने ए नाम दिया, जो रेड कलर का बॉल है उसका मैंने नाम बी दे दिया। जो यहाँ पर आकर गिर रहा है इसको वी ए कह रहा हूँ, इसको बी बी कह रहा हूँ। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, वी ए इक्वल्स टू वी बी होगा, ऑप्शन बी है। वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा, ऑप्शन सी है। वी ए लेस देन वी बी होगा, ऑप्शन डी है। सर कोई नहीं होगा, आप कह दो क्या होगा, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो। सर ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। मेरा जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा कैसे होगा। देखो क्या होता है, जब मीनार से कोई बिल्डिंग से ऊपर की ओर तुम भेज रहा हो यू वेलोसिटी, सपोज यू का समझो वेलोसिटी 10 है, वो जब हाईएस्ट पीक में जाने के बाद फिर वापस लौट कर आएगा, यहां पर उसका वेलोसिटी भी 10 ही तो होगा।
ये सर नो 10 ही होगा ना। यहां से मैं भेजा हूं एक बॉल को, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर वापस लौट कर आ रहा है, फिर आने के बाद यहां पर जब नीचे की ओर जाएगा, यहां पर तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब यहां से जा ये तक इस पोजीशन में उसका वेलोसिटी 10 होगा। कौन सी दिशा में? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जाएगा ना, आ रहा है ना, तो उसका वेलोसिटी 10 होगा। अब जब तुमने अनदर बॉल को उस पोजीशन से नीचे की ओर 10 में ही जो भेज रहा हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर एक ही है, ये जाने में उसका टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसका टाइम घट जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब दोनों यहां से ये निकल में आ रहा है, जाने के बाद जब यहां पर फिर वापस आया, यहां पर वेलोसिटी उसका 10 होगा। मैंने पहले ही वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था। तो यहां से जाने के बाद ये भी आएगा, ये भी आएगा, दोनों सेम वेलोसिटी होगा, तो सेम हाइट ट्रैवल कर रहा हूं, तो दोनों का ही वेलोसिटी VA एंड VV सेम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बिल्कुल सर, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं यहां से तुम्हें एक सवाल पूछ रहा हूं, जो पहला A एंड B बॉल था, ये जो ऊपर की ओर जा रहा था, उसका टाइम मैंने T1 सोच लिया, इसका टाइम T2 सोच लिया, तो बोलो समझो T1 इक्वल टू T2 होगा, T1 ग्रेटर देन T2 होगा, T1 लेस देन T2 होगा, नन ऑफ दिस होगा। क्या होगा यहां पर? तो यहां पर तो क्रिस्टल दिखाई दे रहा है कि ऊपर के जाने के बाद जब आ रहा है उसका तो टाइम ज्यादा ही लगेगा। क्यों मेरे प्यारे विद्यार्थी? ज्यादा ही लगेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। T1 ज्यादा होगा T2 से, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी राइट आंसर। इतना आसान सवाल आएगा नहीं। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, देखो कितना आसान आएगा कि नहीं, तुम्हें मैं सवाल में दिखाई देता हूं। देखो कोई एक बॉल को, कोई बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल को मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूं। सपोज समझो ऐसा कोई बिल्डिंग है और यहां से एक बॉल को मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूं, ऊपर की ओर फेंक रहा हूं, सपोज u वेलोसिटी में। ओके, जब वो जा रहा था, जाने के बाद फिर जब वापस आकर लौट कर वापस आ गया, तो सपोज समझो यहां पर फिर जाने के बाद जब लौट आया, उसका टाइम टोटल टाइम में गया फिर आया, ये जाने का टोटल टाइम लग गया T1 इक्वल्स टू 6 सेकेंड लग गया, 9 सेकेंड समझो, कितना लग गया? 9 सेकेंड। T1 इक्वल्स टू 9 सेकेंड। मतलब पहला जो बॉल को ऊपर की ओर में भेजा हूं, वो वहां से जाने के बाद फिर जब वापस आकर मिट्टी में गिर गया, वो टाइम लग गया कितना? T1 इक्वल्स टू 9 सेकेंड। कितना सेकेंड? 9 सेकेंड। बिल्कुल सर। और एक यहां पर और भी एक बॉल था, ये A बॉल समझो, ये B बॉल है, वहां से मैं उस बॉल को सेम वेलोसिटी में नीचे की ओर भेज रहा हूं, जिसका वेलोसिटी u ही है, नीचे की ओर जा रहा है, और जो नीचे आ रहा है उसका टाइम मैंने T2 समझ रहा हूं, और T2 समझो उसका वेलोसिटी है 4 सेकेंड, टाइम है 4 सेकेंड। हो गया। तो जब ऊपर जाने के बाद फिर वापस आया, उसका तो 9 सेकंड बना, और जो वहां से जस्ट इस तरह इसी तरीके से मैं नीचे की ओर भेज दिया। मैं तुम्हें एक बॉल लेकर मैं डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूं, तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से फील भी आ जाएगा दिल में। हाँ सर, आपने जो कह रहा हो वो बिल्कुल सही बात है। ये बॉल है, देखो इसको मैं ऊपर की ओर भेज रहा था, ऊपर जाने के बाद नीचे जब वापस आया, टाइम T1 इक्वल्स टू 9 सेकंड लग गया। इसको मैं यहां से ड्रॉप नहीं किया, यहां से इस तरह वेलोसिटी देकर नीचे भेज दिया, जाओ नीचे की तरफ जाओ। तो इसी तरह से भेज दिया u वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से, तो उस टाइम तो टाइम कम लग जाएगा, मैंने पहले बताया था, तो 4 सेकंड लग गया। तीसरा केस क्या है, देखो तीसरा है, उसी पोजीशन में मैं एक बॉल को जस्ट रिलीज कर दिया। मैंने जस्ट रिलीज मतलब u इक्वल्स टू 0 रिलीज कर दिया मैंने। तो रिलीज करने के बाद वो फिर वापस आकर जब लौट कर आया, उसका टाइम लग गया T3। पहला सवाल ये है, T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3। ऑप्शन बी है T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। ऑप्शन सी है T1 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। कौन सा होगा पहले बताओ। मेरा वीडियो पहले पॉज करो, पॉज करने के बाद तुम जाकर वहां से क्या करना, बोलो। पहले वीडियो पॉज करने के बाद तुम जाकर पहले उसका आंसर दो, उसके बाद मैं देखता हूं क्या होता है। ये बहुत आसान सवाल मैंने पूछा है, इतना आसान मैं पूछूंगा नहीं, इसका सवाल तो बहुत बढ़िया होगा।
समझो, जनरल कॉन्सेप्ट से समझो, जब ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है उसका तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसको मैं यहाँ से इस तरीके से मैं नीचे की ओर ढकल रहा हूँ उसके लिए तो टाइम बहुत कम लग जाएगा, और जो मैंने रिलीज कर रहा हूँ उसके लिए टाइम इस जो नीचे की ओर जा रहा है उससे तो ज़्यादा लगेगा। मतलब T1 सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद T3 होगा, उसके बाद T2 होगा, मतलब T1 सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद T3 होगा, उसके बाद T2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सर ऐसा सवाल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। सवाल कैसा आएगा मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये जो वापस आ गया कितना सेकेंड में? 9 सेकेंड में। इसको जो नीचे की ओर कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। सवाल पूछा गया जो रिलीज किया गया उसके लिए कितना समय लगेगा। तुम्हें इसका एक शॉर्टकट में ट्रिक्स भी दिखाऊंगा, उसका मैं प्रूवमेंट भी करा दूंगा। प्रूवमेंट नहीं कराऊंगा तुम्हारे दिल में एक बेचैनी रह जाएगा, सर आपने प्रूवमेंट नहीं कराया तो बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रूवमेंट में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर सवाल जो सॉल्व करता है उसके लिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, देखो T3 मांगा है, T3 का क्या हुआ, तो T3 क्या होगा? बिल्कुल सर बोलिए पहले। देखो शॉर्टकट ट्रिक जो है, फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तुम्हें याद रखना ही है। T3 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ T1 इंटू T2। क्या है? T3 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ T1 इंटू T2। क्या है? T3 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ T1 इंटू T2। जो मैंने रिलीज कर रहा हो उसका जो टाइम लगेगा, जिसको अपवर्ड में भेज रहा हो उसका टाइम T1, डाउनवर्ड में भेजा उसका टाइम T2, तो T3 इक्वल्स टू T1 इंटू T2। बिल्कुल सही बात। मैंने सवाल भी देखो डेटा भी ऐसा ही लिया था। तो रूट ओवर ऑफ T1 क्या होगा? देखो T1 क्या है? T1 तो 9 सेकंड है, तो यहाँ पर 9 लिख दो। T2 क्या है? T2 तो 4 सेकंड है, इसको 4 लिख दो। 4 इंटू 9 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 सेकंड निकल कर आ जाएगा। देखो T1 क्या है? जो ऊपर से आ रहा था उसके सबसे ज्यादा है। T2 क्या है? T2 क्या है? सॉरी मैंने यहाँ T3 लिख दिया था, बिल्कुल सॉरी मेरे दोस्तों। T2 क्या है? 4 सेकंड है, जिसको मैं नीचे की तरफ जा रहा था। और T3 क्या है? जिसको रिलीज कर रहा था। देखो रिलीज करने का टाइम क्या आ गया? 6 सेकंड आ गया था, है ना। तो T1 क्या है? 9 सेकंड, जिसको नीचे की ओर जा रहा था T2 4 सेकंड बन गया। और T3 कितना मिला? T3 मिला तो 6 सेकंड। सर ऐसे हमको रटना चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें फार्मूला तुम्हें रटना चाहिए, जो जेई हो, मेन हो, एडवांस हो, नीट भी हो। इसके तुम्हें सिर्फ ऑनलाइन में तुम आंसर निकल सकते हो, लेकिन इसका प्रूवमेंट मैं तुम्हें जस्ट फील के लिए दिखा देता हूँ कैसे प्रूव करता है इसको। तो तुम्हें जस्ट फील के लिए मैं दिखा देता हूँ कि इसको कैसे तुम प्रूव करोगे, इसको कैसे तुम प्रूव कर सकते हो। देखो पहले इन तीनों केस में प्रूफ थोड़ा स्पीड में करूँगा, क्योंकि ये प्रूफ तुम्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो जेई के स्टूडेंट हो उसको आवश्यकता हो सकता है। ये तीनों केस में हाइट क्या है? सेम है। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैंने? यहाँ पर एस नहीं, यहाँ पर एच लिखना चाहिए। एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। पहला केस में देखो ऊपर की ओर जा रहा है यू, नीचे जी काम कर रहा है, एच भी नीचे है तो एच भी नेगेटिव होगा, यू भी नेगेटिव होगा, जी तो नेगेटिव हमेशा होता है। माइनस एच इक्वल्स टू माइनस यू टू माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, इसको T1 कह दो, T1 हो गया। बिल्कुल सही बात, हाँ सर बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देखो जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? h ही होगा। तो यहाँ पर तुम लिख दो h इक्वल्स टू यू टी, अलग कलर से मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, एज कितना होगा? नीचे आ रहा है एज भी नेगेटिव होगा, यू किधर जा रहा है? यू भी नीचे आ रहा है, यू भी यहाँ पर मैंने क्या बोला, ऊपर जा रहा था ना, यू प्लस होगा। यहाँ पर यू क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, यू भी नेगेटिव होगा, जी तो हमेशा के लिए नेगेटिव ही होता है। यस सर, एच इक्वल्स टू माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। इसको मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ? T3 इक्वल्स टू रूट ओवर T1 इंटू T2, यही प्रूफ करने वाला हो। तुम्हें बिल्कुल याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। तुम्हें जैसे भी तुम्हारा नाम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम याद है उस तरीके से इसको भी याद होना चाहिए। नीट के स्टूडेंट हो तो इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा।
शायद नीट में ज़्यादा ऐसा सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन जब जेई और एडवांस का जो बच्चे हो उसके लिए तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो तीसरा जो है यहाँ पर यू है, उसके लिए देखो, उसके लिए भी एस इक्वल्स टू मतलब एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। एच नीचे की ओर है, माइनस होगा, यू जीरो है तो मतलब इसको जीरो बना दो, इसको जीरो बना दो, इसको जीरो बना दो, माइनस क्यों होगा, जी माइनस होगा इसीलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया ना। यस सर, एच इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मैं क्लास 10 का जो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के जो मेथड था वो लगा रहा हूँ। देखो तो यहाँ पर ये T2 कौन नहीं लिखा है, कौन क्यों नहीं लिख रहा हो T2, कितना बार कहना पड़ेगा तुम्हें T2 लिखने के। यहाँ पर T3 कौन नहीं लिखा है, कौन नहीं लिखा है, कौन क्यों नहीं लिख रहा हो तुम, हाँ गया ना, बिल्कुल सर हो गया। देखो आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को T2 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन नंबर 2 को T1 से, यहाँ इसको T2 से मल्टीप्लाई करो, इसको T1 से मल्टीप्लाई करो। देख रहा हो कितना दूर तक कैमरा में कैप्चर हो रहा है, और ज़्यादा नहीं 2 लाइन हो ही सकता है। तो मल्टीप्लाई करो तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको 3 इक्वेशन नाम देता हूँ और इसको जो बाद हो रहा है समझ लेना। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे अच्छा होगा। तो इसको मैं कौन सी T2 से मल्टीप्लाई कर, क्या से T2 से, इसका जो T2 है और इसका जो T1 है इसको T1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। T2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस एच इंटू T2 हो गया, u इंटू T1 T2 बिल्कुल, u इंटू T1 T2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर T2, यस सर, माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर T2 बिल्कुल सर। इसको देखो T1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस एच इंटू T1 हो गया ना, हाँ सर, इक्वल्स टू u इंटू T2, T1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, माइनस u इंटू T1 T2, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, माइनस हाफ इंटू जी इंटू T2 स्क्वायर इंटू T1 स्क्वायर इंटू T1, दोनों को देखो ऐड कर रहा हो, ऐड करने से ये घट जाएगा, यहाँ से माइनस एच कॉमन ले लेता हूँ, T1 प्लस T2 होगा, ओके बिल्कुल सर, T1 प्लस T2 होगा। यहाँ से माइनस हाफ जी कॉमन ले लेता हूँ, क्या रह जाएगा, जी नहीं, उसके साथ कॉमन भी ले लो, T1 T2 कॉमन ले लो, T1 T2 कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा, यहाँ पर T1 रह जाएगा, यहाँ पर T2 रह जाएगा, ये T1 T2 जो मल्टीप्लाई है उसको हटा ही दो, यहाँ पर H आ जाएगा, H इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू T1 इंटू T2। देखो यहाँ पर H इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है, हाँ सर आपको पता है, आप शायद उस 3 नंबर बोर्ड को भूल ही गया था, मैंने सोच लिया था, नहीं सर आपने तो समझदार निकला, हाफ इंटू जी इंटू T1 इंटू T2, हाफ जी ने जी को मार दिया, T3 स्क्वायर इक्वल्स टू T1 इंटू T2, T3 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ T1 T2। तुम्हें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें ये फॉर्मूला रट कर रखना चाहिए, लेकिन ताकि तुम्हें ऐसा कोई ना लगे सर आप आ रहा है सिर्फ रटने से मैथ कर रहा है, मैं ऐसा बिल्कुल कहीं भी कुछ भी टॉपिक में नहीं कराऊंगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, क्योंकि फिजिक्स ऐसा ही कुछ सब्जेक्ट जहां पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद हो गया, तो कोई भी ऐसा पूछ लो, कोई चिंता की आवश्यकता है ही नहीं। देखो अब क्या होता है, उतार लो, मैं घट रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, पहले तुम उतार लो, पहले तुम उतार लो, चलो उतार लिया। देखो आप जो मैं कराऊंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग, ये जेई में नीट में भी सवाल आ चुका है, तुम्हारे सवाल के लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, पहले इसको सॉल्व करो और इसी भर मार नीट 34 या जो सॉल्व करा रहा हूँ उसको बिल्कुल सॉल्व करते जाओ तुम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई चिंता नहीं है, तुम घर बैठे हो, जिसका दिल में आग है नीट क्लियर करने के लिए वो कर सकते हो। देखो सपना पूरा करने के लिए सपना देखना नहीं चाहिए मेरे विद्यार्थियों, मेरे बात को मानो, सपना पूरा करने के लिए सपने देखने में कुछ नहीं होता है, सपना पूरा करने के लिए, सपना को हकीकत बनाने के लिए तुम्हें सपने जैसे बनना पड़ेगा, तुम्हें अभी बनना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे डॉक्टर जैसा बनना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें डॉक्टर जैसा काम करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें अपने आप को पूरी तरीके से तुम्हारे काम में निछावर देना पड़ेगा, तब भी तुम सपनों को पूरा कर पाओगे। लेकिन तुम हर रोज सपना देखते हो, मैं भी, मेरा हेडफोन
आईफोन से मेरा स्टेथोस्कोप बन जाएगा। ऐसा सपना सिर्फ रातों में आएगा, हकीकत में नहीं आएगा। जब तक तुम उस स्टेथोस्कोप बनाने तक तुम अपने आप को आग में जलाकर राख न कर दो। जिस तरह कोयला अपने आप को जलाकर उसमें राख कर देता है, जिस तरह सूरज अपने आप को जलाकर रोशनी देता है, जिस तरह तुम भी इस तरह अपने आप को जलाकर रोशनी ना डालो तो तुम्हारे भी सपना हकीकत में बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसीलिए ठान लो, मान लो, जिंदगी में समझ लो, दिल में आग लगा दो कि मुझे जो नीट क्लियर करने का सपना देख रहा हो, मुझे इस करने के लिए मुझे अपने आप को पूरी तरीके से पूरा डेडिकेटेड होकर वहां पर मुझको आत्मसमर्पित कर देना चाहिए। तो देखो इसके बाद क्या होता है। तो अब क्या हो रहा है, देखो मैं तुम्हें छोटी सी कहानी कहता हूँ। सपोज कोई बॉल को ऊपर से मैं रिलीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बोलो? रिलीज कर रहा हूँ। फास्ट 1 सेकेंड 2 सेकेंड, फास्ट सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसा कर रहा हूँ। जब भी फास्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, मतलब एसएनएच का फॉर्मूला यूज करना है। u प्लस हाफ इंटू जी इंटू 2h माइनस 1 2n माइनस 1, वो फॉर्मूला तुम्हें यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सवाल तुम्हें दे रहा हूं, फाइंड आउट रेशियो ऑफ free falling body ratio of distance of free falling body in 1 second 2 second 3 second। ओके, ऑप्शंस में तुम्हें दे रहा हूं 1:2:3, ऑप्शन बी 1:3:9, ऑप्शन सी 1:4:9, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, तीनों सेकेंड में जब फ्री फॉलिंग बॉडी हो रहा है उसका डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा, फास्ट मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, फास्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितना होगा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम्हें बिल्कुल सिंपली बताता हूँ। मेरा जो यहाँ से जो बॉल को मैं भेज रहा हूँ, मतलब रिलीज कर रहा हूँ, उसका फॉर्मूला है S = UT प्लस हाफ AT²। जी से कन्वर्ट करूँ तो H = UT प्लस हाफ GT²। U क्या है? फ्री फॉलिंग बॉडी है तो U मतलब यहाँ पर 0 बन जा रहा है। G क्या होगा? नेगेटिव होगा तो यहाँ पर -12 इंटू जी इंटू T² हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर नेगेटिव क्यों आ रहा है? नीचे आ रहा है इसलिए नेगेटिव, और कोई बात नहीं है। G से H से T का संबंध क्या हो रहा है? देखो प्रोपोर्शनल है, मतलब T क्या होगा? T प्रोपोर्शनल टू √H होगा। क्या होगा? T प्रोपोर्शनल टू √H होगा, T प्रोपोर्शनल टू √H होगा। तो तुम्हें क्या बताया गया है? फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड में कितना होगा? तो फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड में 1 का स्क्वायर होगा मतलब 1 होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 होगा। तो तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कुछ भी कह दे, कुछ भी। सपोज समझो मैंने तुम्हें कह दिया 5 सेकेंड 6 सेकेंड में डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 6 का 36, 25:36 आंसर हो जाएगा। मतलब तुम कैसे सीख रहा हो समझो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम्हें मैथ की जरूरत ही नहीं है। तुम देखो पूरे लेक्चर में सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट दे रहा हो ताकि तुम्हारा दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बिल्डअप हो जाए। तो यहाँ पर देख रहा हो ना, 5 सेकेंड में क्या होगा? 5 स्क्वायर, 6 सेकेंड में क्या होगा? ऐसा। सपोज समझे इसी मैथ्स को तुम्हें घुमा देता हूँ, सपोज समझे इसी मैथ को मैं तुम्हें घुमा देता हूँ। ऐसा कोई कार है, बहुत अच्छे मैं ड्रॉ करता हूँ। मेरा ड्राइंग के लिए, मेरे स्पेलिंग के लिए मुझे थोड़ी सी प्यार करके मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट से बहुत मतलब है। मैं थोड़ा सी चटपट आदमी हूँ, क्योंकि बहुत चटपट करता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा गलती भी हो सकता है। लेकिन तुम्हें दिल से कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में तुम्हारे दिल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ और पहुँच कर दूंगा। तुम सिर्फ मेरे साथ बने रहो और पढ़ते रहो। तो यहाँ पर जो कार है वो कार भाग रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर भी तुम्हें कहा गया है फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस के रेशियो क्या है? आंसर सेम होगा। मतलब कोई भी पोजीशन हो जहाँ पर एक्सीलरेशन सेम हो एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, एक्सीलरेशन सेम हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, कुछ भी टाइम कह दे, को कह दिया कि 7 सेकेंड एंड 8 सेकेंड में उसका टाइम रेशियो क्या है?
7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, आंसर इस टू कर दो। कह दिया कि तुम्हें 3 सेकेंड में एंड 6 सेकेंड में रेशियो कर दो, 3 सेकेंड में 3 का स्क्वायर इस टू 6 का स्क्वायर, आंसर हो गया। तो तुम्हें ऐसा भी दो ऐसा भी दो, कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा 1:4:9, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड का 1 का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पर h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो रहा है, t1 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर, हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ भी दो, ऐसा कोई चिंता की आवश्यकता तुम्हारे पास नहीं है। अब देखो तीसरा टॉपिक क्या कर रहा हूँ, और भी एक पार्ट आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, कुछ भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा तुम्हें सिखाने के लिए, मैं दिल से डेडिकेटेड हो गया हूँ। तो तुम्हें और भी एक पार्ट लाऊंगा इसके बाद, क्योंकि 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो जब बन जाता है बोरिंग आ जाता है, इसीलिए पार्ट करके ला रहा हूँ। इसके बाद और एक वीडियो आएगा, वहाँ पर ही मैं एंड करने की कोशिश करूँगा। हालांकि एंड तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वहाँ पर ही एंड कर दूंगा। तो शायद कोई और भी साल आएगा जहाँ पर इसके ऊपर भी लेक्चर आगे जारी रहेगा। तो इस साल में इसको थर्ड पार्ट लाकर ही मैं एंड कर दूंगा, सिर्फ तुम पढ़ते रहो। तो आप देखो क्या हो रहा है, फ्री फॉलिंग कोई बॉडी है, फ्री फॉलिंग कोई बॉडी है, फ्री फॉलिंग कोई बॉडी है, अरे फ्री फॉलिंग कोई बॉडी है, बॉडी फ्री फॉलिंग है, वो नीचे आ रहा है। मैंने कहा कि फास्ट सेकेंड, अरे सेकेंड नहीं, मैं अच्छी संग से लिख देता हूँ। तुम कहोगे सर लिख नहीं रहा हो, सिर्फ बोल रहा हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? सर लिखो, पहले जरूर लिखना। हाँ लिख देता हूँ, और तुम कॉपी पेन लेकर बैठना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फास्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, रेशियो of distance, COVE, are covered by the free falling body in first, second and third second. Options A 1:3:9, options B क्या होगा 1:3:5, ऑप्शन सी 1:7:9, ऑप्शन डी सर आपके लिए ही मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा आंसर निकलने के पहले ही तुम पहले कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करूंगा तुम मेरा आंसर निकलने से पहले ही तुम करके मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे प्यार से भर देगो, क्योंकि मैं तुम्हारे से प्यार के लिए उम्मीद करता हूँ। फिजिक्स की लवर बनाने के लिए मैं दिल से तुम्हारे साथ रह कर मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो क्या होता है, जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है नीचे की ओर, ये यही एच है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है फास्ट सेकेंड में कितना है, SNH इक्वल्स टू U प्लस हाफ इंटू जी इंटू 2n-1। U क्या है, 0 है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। हाफ इंटू जी इंटू 2 × 1-1, हाफ इंटू जी इंटू 2 × 1 2-1 मतलब क्या होगा 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा देखो 1 सेकेंड, 3 सेकेंड में क्या होगा, 2 सेकेंड में क्या होगा, हाफ इंटू जी इंटू 2 × 2-1 2 2 4-1 3 हो जाएगा, मतलब हाफ इंटू जी इंटू 3 हो जाएगा। S3 क्या होगा देखो, S3 क्या होगा, हाफ इंटू जी इंटू 2 × 3-1 2 3 6 6 - 5, हाफ इंटू जी इंटू 5 बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, हाफ जी तो कांस्टेंट ही है सारे जगहों में। तो क्या होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो आंसर क्या होगा 1:3:5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दिल में बात घुस रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो तुम्हें ऐसा कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। SNH जब भी कहा जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 कहा जाएगा, तब तुम्हें सिर्फ एक ही बात, रेशियो जब पूछा जाएगा एक ही बात बताना है, 2n-1 होगा। सपोज मैं तुम्हें यही बात बताऊंगा 2n-1 होगा। देखो 1 सेकेंड बैठाओ यहाँ पर, 2 × 1 मतलब 2 - 1 = 1 हो रहा है, 2 × 2 4 4 - 1 3 हो रहा है, 3 × 2 6 - 1 5 हो रहा है, 1:3:5 निकल कर आ गया।
कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसको ऐसे ही दिया जाएगा ऐसा कोई नहीं, कार भी दे सकता है। कोई कार कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसके लिए भी आंसर यही होगा। मैंने पहले ही बता दिया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। पहला सवाल में जो किया था ऐसा ही होगा। सिर्फ दिमाग में आना चाहिए 2n-1 के ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाऊंगा और कुछ नहीं। बिल्कुल आ रहा है दिल में, है ना। तो देखो मैंने कैसे इस सवाल को तुम्हारे सामने स्थापन किया ताकि तुम अच्छे ढंग से समझ जाओ। कुछ भी कह दे, सपोज तुम्हें कह रहा हो कोई एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, मैंने कह दिया 7 सेकेंड एंड 7 छोड़ो 3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड में रेशियो क्या होगा, बोलो क्या होगा। 3 सेकेंड में क्या होगा, 2 × 3 - 1, 2 × 3 मतलब 6 - 1 मतलब 5 होगा। एंड 6 सेकेंड में 6 × 2 मतलब 12 - 1 11 होगा। 5:11 आंसर। आंसर दिख रहा हो ना। सपोज समझो तो मैं मुझे कह रहा हूँ कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, यहाँ पर इसका सपोज 2 सेकेंड में है और यहाँ पर क्या है, ये देखो 5 सेकेंड में है। इसका रेशियो बनाओ, एसएनएफ सेकेंड एंड फिफ्थ, नॉट 2 सेकेंड, सेकेंड एंड फिफ्थ सेकेंड। मैंने 1 डायमेंशनल मोशन में इसके बारे में जो बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया हो। तो क्या होगा 2n-1 मतलब 2 × 2 - 1, 2 × 2 मतलब 4 - 1, इसको लिए क्या होगा 3 आ जाएगा। मतलब सेकेंड में 3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एंड फिफ्थ सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, फिफ्थ सेकेंड में 2 × 5 - 1 मतलब 2 × 5 मतलब 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब ये 9 हो जाएगा। सेकेंड पता है ना, सेकेंड मतलब क्या है, सेकेंड एंड 1 सेकेंड के बीच में जो दूरी है उसको सेकेंड में कहता है। फिफ्थ सेकेंड मतलब क्या है, फिफ्थ सेकेंड यहाँ से फिफ्थ सेकेंड, यहाँ से फोर्थ सेकेंड, इसके बीच में दूरी है उसके ही फिफ्थ सेकेंड में दूरी कहता है ना। मैंने एसएनएफ के बारे में बातचीत किया दिया था। इतना ही, आज इतना ही। शायद बहुत लंबी वीडियो बन गया, हाँ 45 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दिल से प्यार से बोल रहा हूँ, पढ़ाई करते रहो, अपने आप को बनाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।